हेलो दोस्तों, तहलका स्टूडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जनरल नॉलेज संबंधित जो कि एसएससी, यूपीएससी, जीडी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का भी इसी तरीके से कंटेंट है जो कि है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो राजनीतिक विज्ञान होती है उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की कंटेंट को। इससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित नहीं है। यानी कि जो ये संविधान के अंदर जितने भाग होते हैं ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं 4, तो इनमें से हमें बताना कि नागरिकता से संबंधित कौन सा नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है भाग 2, नागरिकता से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। यानी कि अपने देश में जो भारतीय संविधान है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, या सी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको आंसर पता तो कमेंट में ज़रूर बताना आंसर। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है एकल नागरिकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। यानी कि भारतीय संविधान है वो किस आधार पर अपनी नागरिकता प्रदान करता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए जन्म के आधार पर, यानी कि जहाँ पर जन्म हुआ है उसके आधार पर, या निवास के आधार पर, यानी कि जहाँ पर वो रहता है, या ऑप्शन सी देह करीन के आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबके आंसर कमेंट में ज़रूर एक बार बताना कि कौन कौन से हो सकते हैं आपकी तरफ से। वैसे आंसर मैं सही बता रहा हूँ आपको। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। कैसे कैसे? निवास के आधार पर भी करता है, जन्म के आधार पर भी करता है, और देह करीन कर पे भी आधार पर करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। यानी कि यहाँ पर दो नागरिकताएं हो, दोहरी नागरिकता जिसे बोलते हैं, वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी कनाडा, या ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी अमेरिका। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका भी सही। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले। तो प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है। यानी हमें ऐसी स्थिति बतानी है जहाँ पे जैसे कोई इंसान भारत में रहता है, उसकी नागरिकता कब ख़त्म हो सकती है कि वो भारत में नहीं रह सकता या वो भारत का नागरिक नहीं है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। परित्याग करने से, यानी कि देश को छोड़ दे, पर्यावसन, यानी कि वो कहीं और रहने लग जाए विदेश में, या ऑप्शन सी वंचित किए जाने पर, यानी कि भेदभाव जो चल रहा है उसके कारण, या उसे किसी कारणवश देश से बाहर कर दिया गया हो। तो आपको क्या लगता है, ऑप्शन कमेंट में बताना। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक तब नहीं कहलाएगा जब वो या तो पर्यावसन कर गया हो या किसी कारणवश देश से बाहर निकाल दिया गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किए जाने के साथ संविधान में कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए। यानी कि आपको पता है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी के साथ कुछ और भी लागू किया, जो तुरंत जो प्रावधान लिए गए थे वो कौन कौन से, उसे हमें बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए नागरिकता का प्रावधान, यानी कि भारत में किस व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। चुनाव संबंधी प्रावधान, यानी कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने और चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। या अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, यानी संसद से संबंधित जो भी कार्यवाही हो वो। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि जो भी मैंने अभी आपको ऑप्शन दिखाए थे वो सभी इसके अंतर्गत लिए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, जो कि हम काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं। वो है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। चलिए आंसर देख लेते हैं। मेरे को पता है आप लोगों को यहाँ आंसर पता है 9, यानी कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है या नए राज्य का निर्माण किया जाता हो तो संविधान किस अनुसूची में संशोधन करना होगा। यानी कि अगर राज्य का निर्माण करना हो या नया राज्य बनाया हो या किसी राज्य में से किसी राज्य को तोड़कर नया राज्य बनाया हो, उस स्थिति में किस अनुसूची में संशोधन करेगी कौन, संविधान। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन तीसरी अनुसूची, या ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची, या ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। तो इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर है प्रथम अनुसूची। यानी कि अगर संविधान राज्य में परिवर्तन करना हो या नए राज्य का गठन करना हो तो प्रथम अनुसूची को अपनाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से एक राज्य ऐसा था जो कि भारतीय संघ का था, उसे बाद में भारत में राज्य में मिलाया गया था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है। सिक्किम, ये भी भारत के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन सी झारखंड, जो भारत के मध्य में स्थित है। और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, जो भी भारत के पूर्वी मध्य में स्थित है। तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सिक्किम, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है, जिसकी सीमा भूटान के साथ साझा करती है, जो भारत संघ में बाद में शामिल किया गया था। पहले ये भारत संघ का सहयोगी राज्य था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो कि इस प्रकार है। एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। यानी कि अगर संविधान को या राज्य भारत में ज़रूरत है किसी नए राज्य का गठन करने की, या राज्य में पुनर्निर्माण करने की, या किसी प्रकार का राज्य में संशोधन करना हो, नया राज्य बनाना हो, सीधी बात, उसके लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए संविधान को। साधारण बहुमत चाहिए, या 2/3 चाहिए, या 3/4 चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो सकता है। आपके हिसाब से क्या होता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है 2/3 बहुमत। यानी कि संविधान को जब तक 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा कि हाँ राज्य का निर्माण हो जाना चाहिए, उनके लोगों की क्या राय है इस बारे में, 2/3 लोग बहुमत प्राप्त होगा तभी राज्य का संशोधन या राज्य का नए राज्य का निर्माण हो सकता है, संविधान नए राज्य का निर्माण कर सकती है। दोस्तों भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। पर ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें सपोर्ट करो जाके हम और भी आपके लिए जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न लाते रहें और आपकी UPSC GD की तैयारी भी पूरी हो सके।